डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मशीन डिजाइन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात करें, मटेरियल दैट मीन्स क्या, एनी सब्सटेंस, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनीथिंग एल्स, बट इन केस ऑफ मैकेनिकल वी डील ओनली विद द सॉलिड मटेरियल। ठीक है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे, गैस डायनामिक्स की बात करेंगे, दैट इज ए डिफरेंट। बट आज जो हम बात करने वाले हैं वो जो है मैटर की जो तीन अवस्था है, ठीक है ना, थ्री टाइप्स ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम लिक्विड की बात नहीं करेंगे, गैस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ सॉलिड मटेरियल की बात करेंगे। अच्छा, इस सॉलिड मटेरियल में भी जो है हमने आपको बताए हैं कई तरह का मटेरियल होता है, ठीक है ना। कई तरह का मटेरियल मतलब क्या हो सकता है कि मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, इंजीनियरिंग मटेरियल हो सकता है, फेरस हो सकता है, नॉन फेरस हो सकता है, ठीक है ना, स्मार्ट मटेरियल हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट ऑल डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन। बट यदि प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो अगेन इट विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। इट विल हैव फिजिकल प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है, फिजिकल, लस्टर, ठीक है ना, एपियरेंस, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। एक होती है थर्मल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कि हीट के साथ वो कैसे बिहेव कर रहा है। एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, एक होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो डिपेंड करता है कि उस मटेरियल को कहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पर यूज करेंगे उस हिसाब से जो है हम उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। जैसे आप कोई काम करने के लिए किसी बंदे को अपॉइंट करते हैं, जैसे आपको दांत दर्द कर रहा है तो आप इंजीनियर के पास थोड़े जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। जैसे आपको मकान बनवाना है तो आप मैकेनिकल इंजीनियर के पास थोड़े जाएंगे, आप सिविल इंजीनियर के पास जाएंगे। उसी तरह से आज हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी की। क्यों कि हमारा काम क्या है, आज मैकेनिकल का है, मशीन डिजाइन का है, इसलिए हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हमारा काम किसका है, मशीन डिजाइन पढ़ना। क्योंकि मशीन डिजाइन में हमको प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मशीन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, व्हाट एवर बी दी कंपोनेंट्स, ठीक है ना, व्हाट एवर बी दी कंपोनेंट्स, कोई भी कंपोनेंट्स हैं, तो हम जब उसको जो है डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना, डिजाइन करते हैं या बनाते हैं, कोई भी कंपोनेंट हो, एक्स वाई जेड से मान लीजिए ये कंपोनेंट, तो अब ये कंपोनेंट किस मटेरियल का बनाएंगे, इस मटेरियल का हमें बनाना है कि इतना लोड बियर कर सके, क्योंकि लोड लगेगा, ठीक है ना। विदाउट लोड का तो मैकेनिकल का कोई मतलब ही नहीं है, लोड या फोर्स तो लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, लोड भी कौन कौन सा लगता है, अनेकों तरह का लोड लगता है। मेनली हम लोग चार लोड पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। डेड लोड पढ़ते हैं, पॉइंट लोड पढ़ते हैं, ठीक है ना, यूडीएल पढ़ते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पढ़ते हैं, यूवीएल पढ़ते हैं, और वेरिएबल लोड पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी सब लोड से क्या निकल करके आता है, 7 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टोटल कितने टाइप के स्ट्रेस हैं, 7 टाइप ऑफ द स्ट्रेस। होने के लिए और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन जो है 7 टाइप के ही स्ट्रेस हैं, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक किसी और एक वीडियो में हमने किया है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। आज मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है हमारा, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज द स्ट्रेंथ। एक एक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, स्ट्रेंथ। अब सिर्फ बात नहीं करेंगे, इसको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझिएगा भी, ठीक है ना। इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझिएगा भी। स्ट्रेंथ मतलब क्या है, ताकत, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। कोई आपका बॉडी है, ठीक है ना, यही बॉडी है, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, दोनों साइड से फोर्स लगा दिए, तो अब क्या होगा, इसके अंदर इलोंगेशन होगा। यदि आसानी से इलोंगेशन हो गया तो स्ट्रेंथ कम है, और ज़्यादा ताकत लगाने में इलोंगेशन हुआ तो स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है। मतलब क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, आप रबर को खींचेंगे तो आसानी से खींचा चले जाता है, और स्टील को खींचेंगे, यही यदि स्टील हो तो आसानी से जाएगा क्या, नहीं, ठीक है। तो स्टील इज हैविंग मोर स्ट्रेंथ देन द रबर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ए पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। मैथमेटिकली इस स्ट्रेंथ को ही हम लोग आगे चल करके स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। अब यदि हम अभी बताए आपको कि 7 टाइप ऑफ
स्ट्रेस है तो 7 टाइप ऑफ स्ट्रेंथ भी होगा, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ हो चाहे अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो, ये सब हम बात करेंगे, टोर्सनल स्ट्रेंथ हो, ठीक है ना। अब स्ट्रेंथ की जगह आप स्ट्रेस बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज द स्टिफनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसी भी बीम में स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिफनेस क्या होता है बेसिकली, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। जैसे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो है आप लोड लगाएं, तो अब लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, अब इस पे आप लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो गया डेल्टा। तो लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, समझिएगा, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन मतलब ज्यादा लोड लगाए कम से कम डिफ्लेक्शन हो, तो कहते हैं कि स्टिफनेस इसकी अच्छी है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो लोड ज्यादा लगाएं और डिफ्लेक्शन कम से कम हो, डिफॉर्मेशन कम से कम हो। देखिए डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन बोथ आर समवॉट सिमिलर टर्म्स, ठीक है। तो ये डिफॉर्म हो गया या डिफ्लेक्ट हो गया, बोथ आर सेम थिंग। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है बेसिकली, तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है ना। जैसे ये रबर है, अभी हम बता रहे थे, ठीक है ना। अच्छा, ये स्टिफनेस के एग्जांपल हम स्प्रिंग में दिए, ये मत समझिए सिर्फ स्प्रिंग में होता है, स्टील में भी होता है। हर मटेरियल की अपनी एक स्टिफनेस होती है, बशर्ते कि ये डक्टाइल मटेरियल हो, ठीक है। अब इलास्टिसिटी, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो अब स्टील है और रबर है, ठीक है ना, दोनों इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है ना, लेकिन इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप क्विकली। फर्स्ट थिंग, इट टेक्स टू मच फोर्स टू डिफॉर्म, फॉर द deformation it takes too much force. Another thing is rubber, it takes less force, it takes less force to deformation, but again it regains its original shape, ठीक है ना। तो that is the property desirable for material used in tools and machine. It may be noted that steel is more elastic than the rubber, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के जस्ट उल्टा जो होता है वह होता है प्लास्टिसिटी। क्या होता है, प्लास्टिसिटी। तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटेन द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड अंडर लोड परमानेंटली। क्या होता है कि जैसे आप प्लास्टिक को आपने खींचा और ये टूट गया, जैसे इस पेन को, ये प्लास्टिक का पेन है, इसको खींचेंगे टूट जाएगा, तो फिर थोड़े ये ओरिजिनल शेप रिगेन करेगा। इट हैज नो एनी एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। पांचवा क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, अब डक्टिलिटी क्या है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबलिंग इट्स टू ड्रॉन इनटू वायर। जैसे कोई स्टील बॉडी है, कोई रबर है, उसको आप खींच करके क्या कर देते हैं, वायर के फॉर्म में वो कर देते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है, ठीक है ना। आप किसी रबर को खींचिए, मोटे रबर को जो खींचते खींचते पतला होते जाएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे लंबा होगा तो जैसे जैसे ये पतला होते जाएगा, डायमीटर घटते जाएगा, पॉइजन रेशियो का रूल। जैसे जैसे लीनियर डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, लेटरल डिफॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, वायर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग निकालते जो है परसेंटेज इलोंगेशन या परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। मान लीजिए कि अभी ओरिजिनल एरिया A1 था, बाद में घट करके A2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 अपॉन A1 इंटू 100। ये परसेंटेज रिडक्शन निकलता है। क्या निकलता है, परसेंटेज रिडक्शन, ठीक है ना। दैट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर। जितने भी डक्टाइल मटेरियल है, जैसे कि माइल्ड स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, निकेल हो गया, जिंक हो गया, ठीक है ना, टीन हो गया, लेड हो गया, ये सब डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है ना। और इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डक्टाइल मटेरियल। और डक्टिलिटी का ठीक उल्टा होता है ब्रिटलनेस। क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल, आप खींचे और टूट गया, दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अपोजिट टू डक्टिलिटी, ठीक है ना, इट विल ब्रेक इमीडिएटली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी।
मेलिएबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी में तो आप इसको खींच करके वायर फॉर्म में ले गए, ठीक ना। मेलिएबिलिटी को पीट करके ले जाते हैं, लात का देवता है, मतलब कोई सीट मेटल है, इसको आप पीट पीट करके, कोई मोटा गद्दा है उसको पीट पीट करके आप पतला सीट बना देते हैं, ठीक ना। दैट मीन्स कि आप बोल सकते हैं कि इट इज द स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी विच परमिट्स मटेरियल टू बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू द थिन शीट। ए मेलिएबल मटेरियल शुड बी प्लास्टिक बट इट इज नॉट इसेंशियल टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं है, मेलिएबल होना जरूरी है। कि पीटे जैसे आटा गूंथते हैं, आटा को आप ऐसे करेंगे खींचेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन गूंथेंगे तो गूंथते एकदम पतला सीट बन जाएगा, रोटी बन जाता है। दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी, ठीक है। जैसे कि आपका सॉफ्ट स्टील है, रॉट आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब जो है प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसी तरह से आता है आपका टफनेस। क्या है, टफनेस। अब टफनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बेसिकली इट रेजिस्ट टू फ्रैक्चर, ठीक है, ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड लाइक हैमर ब्लो। जैसे कोई एक बॉडी है यहाँ पर, अब इसके ऊपर आप जो है अचानक से एक हथौड़ा मार दिए, कुछ ऐसे मटेरियल है कि पट से टूट जाएगा और कुछ ऐसे मटेरियल है कि बिल्कुल नहीं टूटेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टफनेस। जैसे कोई कार किसी पत्थर से टकरा गई तो आप देखेंगे कार का बॉडी टूट गया, दूसरे का नहीं टूटा, इसका मतलब उस मटेरियल की टफनेस यदि ज़्यादा होगी तो नहीं टूटेगा ऑल ऑफ सडन लोड से, और नहीं होगा तो इम्पैक्ट, मतलब ये इम्पैक्ट लोड का जो है रिजल्ट है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू सस्टेन द इम्पैक्ट लोड इज कॉल्ड टफनेस, ठीक ना। टफनेस एंड हार्डनेस, हार्डनेस आपको बताएंगे, हार्डनेस एंड टफनेस बोथ आर टोटली डिफरेंट, ठीक ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यदि हम बात कर लें तो दैट इज द हार्डनेस। अब हार्डनेस क्या है, तो मेटल एंड जो है नॉन मेटल कोई भी है, ठीक ना, जो भी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस टू वियर, इट इज द रेजिस्टेंस टू वियर, रेजिस्टेंस टू वियर और स्क्रैच या डिफॉर्मेशन, ठीक ना, या मशीनेबिलिटी, उसके ऊपर मशीनिंग भी नहीं कर सकते हैं आप, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस, ठीक ना। और मशीनिंग कर सकते हैं तो दैट इज द प्रॉपर्टी मशीनेबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, मशीनेबिलिटी, कि उसके ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं, मतलब लेथ मशीन पे या किसी भी मशीन पे उसको चैम्फरिंग, फिलेटिंग, जो भी आपको ऑपरेशन करना है, टर्निंग वगैरह कर सकते हैं, उससे मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, ठीक ना। यदि नहीं कर पा रहे हैं मशीनिंग, ठीक ना, तो उसकी मशीनेबिलिटी कम है। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, खास करके डक्टाइल मटेरियल, जिसकी मशीनिंग कर सकते हैं, उसको कुछ बना सकते हैं, ठीक ना। जैसे आपका आयरन है, तो ये तो रॉ मटेरियल है, उसका स्क्रू बनाना है, तो आप बना पाते हैं कि नहीं, बना पाते हैं तो मशीनेबिलिटी उसकी अच्छी है, नहीं है तो नहीं है, ठीक ना। एक प्रॉपर्टी आती है रेजिलियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, रेजिलियंस। कोई भी मटेरियल के ऊपर आप लगाएंगे फोर्स, तो फोर्स लगाते गए, एक समय तो आएगा जब ये टूटेगा, ठीक ना। टूटने के जस्ट पहले, अब ये धीरे धीरे ऐसे इलोंगेट हो जाएगा, टूटने के पहले धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, ये और पतला होते जाएगा, टूटेगा। तो टूटने के जस्ट पहले जो मैक्सिमम एनर्जी ये रिगेन किया, ठीक ना, रिगेन किया, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिलियंस, ठीक ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड टू रेजिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। अब एक टफनेस बताए थे, तो वो सिर्फ इम्पैक्ट लोड कर रहा था, और ये शॉक एंड इम्पैक्ट लोड दोनों बियर करता है, ठीक ना। तो एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम विद इन द इलास्टिक लिमिट, एकदम लास्ट मोमेंट पे जितना ये एनर्जी स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस, ठीक ना। एक टर्म आता है और लास्ट ही टर्म चल रहा है लगभग, क्रीप, ठीक ना। क्रीप क्या होता है, कोई बॉडी है, कोई आपका ऑब्जेक्ट है, मैकेनिकल पार्ट है, इट इज कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड, कॉन्स्टेंटली फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, लंबे समय तक लग रहा है। एक तो कांस्टेंट स्ट्रेस या हाई स्ट्रेस आप बोल सकते हैं, कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है, अप टू लॉन्ग टाइम लग रहा है, अंडर हाई टेम्परेचर लग रहा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, ठीक ना। जैसे टरबाइन का ब्लेड है, ठीक ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे क्रैक जनरेट होता है, क्रीप,
ठीक है ना, स्लो परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है ना, जैसे बॉयलर का प्लेट है या कोई साफ्ट है या टरबाइन ब्लेड है तो उसके अंदर बिल्कुल हल्का क्रैक आ जाता है, वो हल्का क्रैक ही क्या कहलाता है, क्रीप कहलाता है। यही आगे बढ़ करके क्रैक हो जाता है, यही आगे बढ़ और थोड़ा सा इनिशिएशन ऑफ क्रैक will go for propagation of crack will lead to the fracture, ठीक है ना, फ्रैक्चर के बाद फेल्यूर होता है। अब लास्ट टर्म एक हम लोग देख लें, फटीग, क्या, फटीग, ठीक है। अब फटीग क्या होता है, तो व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड साइक्लिक लोडिंग, ठीक है ना, साइक्लिक लोडिंग मतलब क्या, कि ये जैसे कोई वायर है, ठीक है ना, ये वायर है और इस वायर को जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, वायर है, अब इसको आप ऐसे ऐसे बेंड करेंगे तो क्या होगा, टूटेगा कि नहीं, ठीक है ना। कई बार वायर जो है आप देखेंगे तो वायर को हम लोग खींच करके नहीं तोड़ पाते हैं, वायर को आप खींच करके नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है ना। जैसे कोई वायर है आपका, ठीक है, अब उस वायर को आप खींच करके तो तोड़ नहीं सकते हैं, वायर को आप खींच करके नहीं तोड़ सकते, जैसे ये है, इस वायर को आप खींचेंगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन ऐसे ऐसे कर करके आप तोड़ देते हैं कि नहीं, तो दैट इज कॉल्ड फटीग लोड या रिपीटेड स्ट्रेस, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फटीग स्ट्रेंथ, इसी को हम लोग जो है इंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ, दैट मीन्स की एबिलिटी टू बियर द साइक्लिक लोड, ठीक है ना। अब साइक्लिक लोड कोई ऐसा नहीं है कि अभी जो हम आपको दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे आप ऐसे जो है कोई रॉड है इसके ऊपर से टेंसाइल लगाते हैं, खींचते हैं, रबर को खींचते हैं छोड़ देते हैं, 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 तो क्या होगा, एक समय आएगा जबकि वो टूट जाएगा। मतलब कि क्या कर रहे हैं आप, अचानक टेंसाइल फिर जीरो, टेंसाइल जीरो, टेंसाइल जीरो, या टेंसाइल कंप्रेशन, टेंसाइल कंप्रेशन, ठीक ना, ओड एंड इवन, सुख दुख सुख दुख सुख दुख। तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं उसको, एंडुरेंस लिमिट, एसएन कर्व आप सुने होंगे, ठीक है, साइक्लिक लोडिंग, कुछ ऐसा ग्राफ निकलता है, ये एंडुरेंस स्ट्रेंथ रहता है, ये नंबर ऑफ साइकिल होते हैं, ठीक है ना। और एक चीज और हमने आपको बताया था, हार्डनेस। अब देखिए जितने भी ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताए, चाहे स्ट्रेंथ हो स्टिफनेस हो, ये सब मेजर करने के कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ तरीके हैं, उससे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे हार्डनेस के लिए आपका रॉकवेल हार्डनेस मशीन आता है, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर मशीन आता है, उससे हार्डनेस नंबर निकलता है। टफनेस के लिए इम्पैक्ट लोड निकालने के लिए 4P टेस्ट, आइजोड टेस्ट, ठीक है ना, 4P टेस्ट, आइजोड टेस्ट, ठीक है ना, इम्पैक्ट लोड निकालने के लिए निकालते हैं कि नहीं। तो सब चीज़ के लिए उसी तरह से, जैसे स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, यूटीएम मशीन से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम लोग इसका निकालते हैं, परसेंटेज इलोंगेशन वगैरह, डक्टिलिटी भी उससे निकाल लेते हैं, इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से स्टिफनेस निकालने के लिए, टोर्सनल स्टिफनेस यदि निकालना हो तो हम लोग टोर्सन मशीन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे मशीनें हैं, जैसे कि हार्डनेस आपको निकालना है तो ब्रिनेल हो सकता है, रॉकवेल हो सकता है, एक वीकर हार्डनेस भी होता है, एक क्लोरोस्कोप होता है, स्कोप होता है। तो ये सारे चीज़ हैं जो जिससे कि आप ये सब, रेजिलियंस निकालने के लिए आता है स्ट्रेन गेज वगैरह, ठीक है ना। क्रीप इज बीइंग फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्सरे मशीन से हम लोग यूज करते हैं इसको। तो आई होप कि आज जो हमने मटेरियल प्रॉपर्टी बताए, लगभग 14 प्रॉपर्टी, ये सब आप याद रखेंगे, ये सब फ्रीक्वेंटली हमारे मशीन डिजाइन में यूज होगा, ठीक है। क्योंकि मशीन डिजाइन में हमने आपको बताया कि लगभग 200 लेक्चर 300 लेक्चर पढ़ना है, तो 200-300 लेक्चर काफ़ी होते हैं, ठीक है ना, नहीं होते हैं। अभी तक लगभग 1000 से ऊपर वीडियो आपका इस चैनल पर, मैकेनिकल पंडित चैनल पर डल चुका है, और ये आपके लिए ही है, तो इसको थोड़ा सा पढ़िए, इधर उधर समय जो है बर्बाद करने के बजाय पढ़ेंगे तो बनेंगे, जो है कुछ अच्छा बनेंगे। आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो संघर्ष तो जीवन भर है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आगे आसान हो जाएगा लाइफ, ठीक है। तो आज यहीं तक। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।